बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहया जान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स। आज मैं फिर एक लेक्चर जो है रेडियोएक्टिविटी का जो लेक्चर मैंने शुरू किया है, इसका आज जो हिस्सा है वो बीटा डीके होता है। आज का जो टॉपिक है वो बीटा डीके से रिलेटेड है। बीटा डीके क्यों वाक़या होती है, बीटा डीके के कितने टाइप्स होते हैं, बीटा पॉजिटिव डीके क्यों वाक़या होता है, बीटा नेगेटिव डीके क्यों वाक़या होता है, अगर किसी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन ज़्यादा है तो कौन सा डीके होगा, अगर न्यूट्रॉन ज़्यादा है तो कौन सा डीके होगा, या क्या ये पॉसिबल है कि कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाए, अगर पॉसिबल है तो क्या फिनोमेना आ सकता है जब कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाए। तो जैसे कि आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ टाइप के फोर्सेस हैं। न्यूक्लियर फोर्स यानी स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोवीक फोर्स है। ये हमारे पास ये फोर्स होता है न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन बीटा डीके जिस फोर्स की वजह से वाक़या होती है वो इलेक्ट्रोवीक फोर्स कहलाता है। तो इलेक्ट्रोवीक फोर्स पे या फंडामेंटल फोर्सेस पे मेरा पूरा एक लेक्चर पड़ा है, वो आप डिटेल के साथ देख ले तो आपको वो वाला कंसेप्ट क्लियर होगा। तो आते हैं बीटा डीके टॉपिक की तरफ। बीटा डीके क्या होता है? द रेडियो एक्टिव डीके इन विच एटॉमिक नंबर इज चेंज बाय 1 एंड एटॉमिक मास इज सेम। एक ऐसा रेडियो एक्टिव डीके जिसमें एटॉमिक नंबर चेंज होता है और एटॉमिक मास ये सेम रहता है। कैसे? तो मैं उससे पहले बीटा डीके से पहले, क्योंकि मेरा लेक्चर जो है ये रेडियो एक्टिव डीके से है, तो मैं एक एग्जांपल देता हूं। ये डायग्राम में आपको नजर आता है कार्बन का एक आइसोटोप है। इस आइसोटोप के अंदर 6 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है, और कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और एटॉमिक मास 14 के बराबर होता है। तो ये एटम का सिंबल है। 6 क्या है? एटॉमिक नंबर। 14 क्या है? एटॉमिक मास। 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन है। अब अगर आप देखें तो इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद कम है और न्यूट्रॉन की तादाद ज्यादा है। तो इसी दौरान ऐसा होगा कि यहाँ पर ये न्यूट्रॉन जो आपको नजर आता है, ये न्यूट्रॉन टूट जाएगा, और ये न्यूट्रॉन जब टूटता है तो उससे प्रोटॉन बन जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। तो न्यूक्लियस के अंदर अगर प्रोटॉन की तादाद कम है और न्यूट्रॉन की तादाद ज्यादा है तो उसमें कभी कभार न्यूट्रॉन टूट जाता है, उससे प्रोटॉन बन जाता है, इलेक्ट्रॉन बन जाता है। अब इलेक्ट्रॉन बना, इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या है? इलेक्ट्रॉन का सिंबल या बीटा से जाहिर होता है या ई से जाहिर होता है, लेकिन यहां पर नीचे लिखा है -1। नीचे -1 का मतलब है चार्ज, और ऊपर जो 0 लिखा है इसका मतलब है मास। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो नेग्लिजिबल है, वो हम काउंट नहीं करते, और उसका जो चार्ज है वो हम काउंट करते हैं। वो प्रोटॉन के बराबर है लेकिन साइन में अपोजिट है। तो अब देखो न्यूट्रॉन टूटता है, प्रोटॉन बना और एक इलेक्ट्रॉन साथ में बन जाएगा। तो जब कार्बन के अंदर एक न्यूट्रॉन टूटता है तो उसमें प्रोटॉन की तादाद बढ़ जाती है। तो अब देखो ये न्यूट्रॉन जो था वो प्रोटॉन बना, तो अब इसमें कुल प्रोटॉन की तादाद 7 हो गई और न्यूट्रॉन की तादाद भी 7 हो गई। तो इसमें प्रोटॉन की तादाद 1 बढ़ गया। जब प्रोटॉन 1 बढ़ गया तो इसको हम क्या कहते हैं कि उससे एक न्यू आइसोटोप ने जन्म लिया, एक नया आइसोटोप बना। और कार्बन पहले कार्बन था, जब उसके अंदर न्यूट्रॉन टूटा तो उससे क्या बना? उससे न्यूट्रॉन बना। तो आपने देखा कि कार्बन का जो आइसोटोप है एटॉमिक मास 14 है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 है, और इसका जो एटॉमिक नंबर था 6 था वो 7 बना, यानी 1 बढ़ गया। 1 क्यों बढ़ा? क्योंकि न्यूट्रॉन टूटा, एक प्रोटॉन बना और एक उसके साथ इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन बनने की वजह से इस बीटा डीके का नाम क्या है? इसको बीटा माइनस डीके कहते हैं। तो इस तरह बीटा डीके क्या होता है? वो रेडियो एक्टिव डीके जिसमें एटॉमिक नंबर चेंज हो और एटॉमिक मास सेम हो, तो इसको बीटा डीके कहते हैं। बीटा डीके की 3 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप है बीटा माइनस डीके। ये बीटा माइनस क्या होता है? बीटा माइनस एक्चुअली इलेक्ट्रॉन होते हैं। बीटा माइनस ये इलेक्ट्रॉन, और उसका जो सिंबल है बीटा माइनस, ऊपर 0 है और नीचे -1 है। -1 का मतलब चार्ज है, -1 चार्ज है, ऊपर मास। तो ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बीटा माइनस डीके को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन डीके।
इलेक्ट्रॉन इमिशन डीके। अब इसका डिफिनेशन क्या है? तो आपको पता है कि द रेडियो एक्टिव डीके इन विच जेड, इसमें आप लिख ले इन विच जेड इज इंक्रीज बाय 1। अब आपको पता है यहां कार्बन 6 था, नाइट्रोजन बना तो एक ज्यादा हुआ तो नाइट्रोजन बना, तो इसमें एटॉमिक नंबर एक बढ़ गया और इस बढ़ने की वजह से हम उसे क्या कहते हैं? बीटा माइनस डीके कहते हैं। बीटा माइनस डीके में ये हमारे पास कौन सा एलिमेंट है? ये पेरेंट न्यूक्लियाई है या डॉटर पेरेंट या मदर न्यूक्लियस है। और उसमें देखो एटॉमिक नंबर 6 और ये 14 है। जब न्यूट्रॉन टूटा तो उससे एक डॉटर न्यूक्लियस बन गई। तो अब देखो पेरेंट न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर Z और एटॉमिक मास A, जब डॉटर न्यूक्लियस बन गई तो Z+1 बना, यानी एक बढ़ गया। 6 के साथ एक जमा करो तो 7 आ जाएगा। तो यहां पर Z+1 और बीटा माइनस, उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन भी निकला और साथ में एक छोटा सा जर्रा जिसका नाम है एंटी न्यूट्रिनो। ये एक ग्रीक लेटर है, न्यू बार से रिप्रेजेंट होता है। इस सिंबल का नाम है न्यू, NU, ग्रीक लेटर है और उसका मतलब एंटी न्यूट्रिनो है। इसके ऊपर मैं बात करूंगा एंड में कि एंटी न्यूट्रिनो क्या है। एक चार्जलेस और मासलेस जर्रा है, इसको एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं। तो पेरेंट न्यूक्लियाई जब टूट जाती है तो उससे डॉटर न्यूक्लियाई प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो बना। इस इलेक्ट्रॉन की वजह से इस डीके का नाम बीटा माइनस डीके है। तो अब देखो एक न्यूक्लियस के अंदर जब न्यूट्रॉन टूटा तो उससे इलेक्ट्रॉन निकला और उससे एंटी न्यूट्रिनो निकल गई। इसका एग्जांपल, ये न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन के ऊपर 1 है, 1 मींस AMU, ये मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये 0 ये चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब ये टूटता है तो न्यूट्रॉन से बन जाएगा प्रोटॉन +1, ये उसका चार्ज है, ये उसका मास है। साथ में बीटा माइनस डीके भी आ गई प्लस एंटी न्यूट्रिनो भी आ गई, यानी बीटा पार्टिकल, ये इलेक्ट्रॉन है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये बन जाएगा किस चीज से? जब न्यूट्रॉन टूटता है। तो हमारे पास ये रिएक्शन भी पॉसिबल है कि न्यूट्रॉन कभी कभार टूटता है तो उनसे एक प्रोटॉन बन जाता है, एक इलेक्ट्रॉन बन जाता है और साथ में एक छोटा सा मासलेस जर्रा है, इंतहाई कम मास वाला जर्रा है, उसको एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं। तो इस तरह अब ये न्यूट्रॉन से प्रोटॉन तो बन जाएगा, लेकिन रिएक्शन क्या है? तो आपको पता है कि कार्बन एक एटम है, 6 और 14, कार्बन 6 और 14 ये एक एटम है। ये जब टूटता है तो उससे नाइट्रोजन बना, 6 से 7 बना, 14 अपनी जगह पर एक बढ़ गया क्योंकि बीटा माइनस डीके। साथ में एक इलेक्ट्रॉन भी निकलता है प्लस एंटी न्यूट्रिनो भी निकलता है। तो इस तरह 7 - 1 से बन जाएगा 6, 14 + 0 से 14 बना। तो चार्ज भी कंजर्व है और न्यूक्लियॉन्स भी कंजर्व होते हैं। न्यूक्लियॉन मेरे पिछले लेक्चर को अगर आप देख लीजिए, पूरे एक सीरीज मैंने शुरू किया है। अब क्वेश्चन है व्हाई सम न्यूक्लियाई रेडिएट बीटा माइनस डीके। ये एक बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। व्हाई सम न्यूक्लियाई इमिट बीटा माइनस, व्हाई सम न्यूक्लियाई इमिट बीटा प्लस डीके। इफ न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो इज लार्ज व्हाट विल हैपन, एंड इफ न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो इज स्मॉल व्हाट विल हैपन। तो इनका जवाब अभी मैं देता हूं। बीटा माइनस डीके occurred if neutron to proton ratio is larger। न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो लार्जर का क्या मतलब है? अगर किसी न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की तादाद प्रोटॉन से बहुत ज्यादा हो तो उस न्यूक्लियस में चांस होता है कि न्यूट्रॉन टूट जाए, प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाए और एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाए, तो इसमें आइसोबार बन जाते हैं। तो इस तरह बीटा माइनस occurred if neutron to proton ratio is larger। उसके बाद न्यूट्रॉन रिच न्यूक्लियाई इमिट बीटा माइनस पार्टिकल्स। न्यूट्रॉन रिच न्यूक्लियाई, इसका क्या मतलब है? अगर किसी न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन की तादाद प्रोटॉन से ज्यादा है, यानी बहुत ज्यादा है, तो ऐसे न्यूक्लियाई को हम न्यूट्रॉन रिच न्यूक्लियाई कहते हैं। न्यूट्रॉन रिच न्यूक्लियाई का मतलब होता है कि उसमें न्यूट्रॉन की तादाद प्रोटॉन से ज्यादा होता है। तो इस तरह जब न्यूट्रॉन की तादाद ज्यादा हो प्रोटॉन से तो ऐसी न्यूक्लियाई के अंदर बीटा माइनस डीके वाकया होगा। एंड इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन कन्वर्जन इज पॉसिबल इनसाइड आउटसाइड द न्यूक्लियस सच दैट बीटा डीके। क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का? इस स्टेटमेंट का ये मतलब है
जब न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बनता है तो ये न्यूक्लियस के अंदर भी पॉसिबल होता है, क्योंकि वहाँ एक ह्यूज अमाउंट में एनर्जी मौजूद है, और ये न्यूक्लियस से बाहर भी ये रिएक्शन पॉसिबल है। तो बीटा माइनस डीके न्यूक्लियस के अंदर और बाहर इक्वली हर जगह पर ये पॉसिबल है, यानी हम न्यूक्लियस के अंदर भी ये कन्वर्जन कर सकते हैं, न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और न्यूक्लियस से बाहर भी यही रिएक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब बीटा डीके दोनों जगहों पर, न्यूक्लियस से बाहर अंदर दोनों जगह पर हो सकता है। फिर उसके बाद लिखा है इट हैज कंटिन्यूस एनर्जी रेंज, यानी 0 टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ये बीटा पार्टिकल जो है ये तकरीबन स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रेवल करता है, 0.9995 सी के साथ ये ट्रेवल करता है। ये बीटा पार्टिकल्स की वेलोसिटी है, और उसकी एनर्जी भी मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक एनर्जी अवेलेबल है, यानी उसका जो स्पेक्ट्रम है इसमें ऑल टाइप के एनर्जी अवेलेबल होते हैं। तो बीटा माइनस डीके में जो एनर्जी रेंज है वो 0 टू मैक्सिमम पॉसिबल है, और ये कंटिन्यूस रेंज में पॉसिबल होता है। सेकंड टाइप का जो बीटा डीके है वो बीटा प्लस डीके। इससे पहले मैंने डिस्कस किया बीटा माइनस डीके, और अब आते हैं बीटा प्लस डीके। बीटा प्लस डीके को डिस्कस करने से पहले मैं आता हूं एक छोटा सा एग्जाम्पल, फ्लोरीन का एक एग्जाम्पल है। फ्लोरीन एक एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर 9 है और इसका एटॉमिक मास 18 है। एटॉमिक नंबर का मतलब है इसमें 9 प्रोटॉन है और इसमें 9 न्यूट्रॉन है। इस एलिमेंट के अंदर 9 प्रोटॉन एंड 9 न्यूट्रॉन है। फिर उसके बाद इनमें से जब एक प्रोटॉन टूटता है, उससे पहले वाले टॉपिक में ये कहा था कि न्यूट्रॉन टूटता है तो प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन बन जाता है, लेकिन अब एक प्रोटॉन जब हम तोड़ते हैं तो उससे न्यूट्रॉन बन जाएगा और साथ में एक छोटा सा जर्रा बन जाता है। इस जर्रे का नाम पॉजिट्रॉन है। पॉजिट्रॉन क्या चीज़ है? इससे पहले मेरा एक लेक्चर है पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर इनहेलेशन में, कन्वर्जन ऑफ मास इनटू एनर्जी इनटू मास, एनर्जी इनटू मास, मास इनटू एनर्जी, मैटर एंड एंटी मैटर, एक लेक्चर है, उसमें मैंने इस पर पूरा डिटेल डिस्कशन किया है। तो ये पॉजिट्रॉन है। पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में फ़र्क क्या है? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों में सिमिलरिटी ये है कि दोनों एक दूसरे का मैटर एंटी मैटर है, दोनों का मास बराबर है जबकि चार्ज डिफरेंट है। इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है तो इसका सिंबल बीटा है या ई, बी प्लस आर, इसके ऊपर चार्ज नहीं, चार्ज +1 है और इसका मास 0 है। तो जब एक प्रोटॉन टूटता है तो उससे न्यूट्रॉन बन जाता है और उसके साथ साथ उनमें एक पॉजिट्रॉन भी तैयार हो जाता है। अब सवाल ये है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बड़ा है, लेकिन जब प्रोटॉन टूटता है तो उससे न्यूट्रॉन बनता है, उससे पॉजिट्रॉन बनता है और उससे न्यूट्रिनो बनता है। एक छोटे जर्रे से एक बड़ा जर्रा कैसे बना? ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक बड़ा अच्छा सवाल है, क्वेश्चन है। हाउ प्रोटॉन इज कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन तो बड़ा है। इसका डिटेल आगे आ रहा है कि ऐसा क्यों होता है। तो आपको पता है कि फ्लोरीन के अंदर 9 प्रोटॉन और 9 न्यूट्रॉन है। जब इनमें से एक प्रोटॉन टूटता है न्यूट्रॉन बनता है। तो अब देखो इसमें पहले प्रोटॉन 9 थे, अब 9 और 10, प्रोटॉन न्यूट्रॉन 10 हो गए और इसमें प्रोटॉन 8 आ गए। पहले न्यूट्रॉन भी 10 थे, प्रोटॉन भी 10 थे, अब प्रोटॉन 8 हुआ और न्यूट्रॉन 10 बना, तो उनमें प्रोटॉन की तादाद एक कम हुआ। और इस तरह हमारे पास प्रोटॉन का तादाद जब कम हुआ तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, उससे बन जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो एक आइसोबार बना लेकिन एटॉमिक नंबर एक कम हुआ। तो इस तरह हमारे पास इस डीके के अंदर प्रोटॉन डिस्ट्रॉय हुआ तो न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन बना। इस पॉजिट्रॉन इमिशन की वजह से इस डीके का नाम बीटा प्लस डीके है। तो अब बीटा प्लस डीके क्या है? ये बीटा नॉट या बीटा नॉट चार्ज को, मास को रिप्रेजेंट कर रहा है और +1 चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर मास 0 है और इसका चार्ज +1 है और इसको हम पॉजिट्रॉन कहते हैं। तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है या इसको पॉजिट्रॉन कहते हैं। तो अब इस तरह द रेडियो एक्टिव डीके इन विच एटॉमिक नंबर इज डिक्रीज बाय 1, यानी ऐसा रेडियो एक्टिव डीके जिसमें एटॉमिक नंबर डिक्रीज हो जाए 1,
यानी एक कम हो जाए, बट एटॉमिक मास रिमेन सेम। फिर उसके बाद पेरेंट न्यूक्लियाई है, इसका एटॉमिक नंबर Z, एटॉमिक मास 8। जब बीटा प्लस डीके निकल जाती है, बीटा पॉजिटिव निकल जाता है, पॉजिटिव पार्टिकल या पॉजिट्रॉन, तो डॉटर न्यूक्लियट जो बन जाएगा इसका एटॉमिक नंबर एक कम हुआ और A रिमेन सेम, बीटा प्लस पार्टिकल आया, बीटा प्लस, तो ये +1 -1 कट जाएगा, अगेन वही Z कांस्टेंट है। तो Z -1 इधर पॉजिट्रॉन आया और साथ में न्यूट्रिनो आया। ये न्यूट्रिनो के ऊपर इसके बाद मैं पूरा डिटेल डिस्कशन करूंगा कि ये न्यू क्या चीज है। न्यू मींस न्यूट्रिनो। अब न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो एक दूसरे के पार्टिकल और एंटी पार्टिकल हैं, दोनों न्यूट्रल है, दोनों के ऊपर कोई चार्ज नहीं है और दोनों का मास नेग्लिजिबल है, इंतहाई कम है, इतना कम है कि हम उसे इग्नोर करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। तो अब ये न्यूट्रिनो है। अब देखो, प्रोटॉन जब टूटता है तो उससे न्यूट्रॉन बन जाता है, उससे पॉजिट्रॉन बन जाता है और उससे न्यूट्रिनो बन जाता है। तो पॉजिट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है और प्रोटॉन पे +1 चार्ज है, तो +1 के बराबर है, तो चार्ज कंजर्व है। प्रोटॉन कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन प्लस बीटा पार्टिकल प्लस न्यूट्रिनो में, तो प्रोटॉन टूटा और उससे बना न्यूट्रॉन प्लस बीटा पार्टिकल, बीटा प्लस एंड न्यूट्रिनो। तो उसी रिजल्ट में एक न्यूक्लियर रिएक्शन है और वो है फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 और 18 है। जब उनमें से बीटा प्लस निकलता है तो एटॉमिक नंबर 9 से 8 पे आएगा। 8 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन। O और 18 आया, बीटा प्लस आया, साथ में न्यूट्रिनो भी आया। तो मतलब हमारे पास अगर किसी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन टूटता है तो उससे न्यूट्रॉन बनता है, साथ में बीटा प्लस निकलता है यानी पॉजिट्रॉन निकलता है और साथ में न्यूट्रिनो निकल जाती है। और इस तरह एक प्रोटॉन की कमी वाकया होती है, उस एक प्रोटॉन की वजह से एटॉमिक नंबर में एक ड्रॉप आता है। और इस तरह फ्लोरीन से बना ऑक्सीजन प्लस पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो। अब यहां लिखा है कि कौन से टाइप के न्यूक्लियट्स ऐसे हैं, मैंने स्टार्ट से बताया था, जिसमें बीटा प्लस डीके वाकया होता है। तो बीटा प्लस डीके आकर्ड इफ न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो इज वेरी स्मॉल। अगर किसी न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज्यादा है, न्यूट्रॉन कम है या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर हैं, तो फिर ऐसी न्यूक्लियाई में हम बीटा प्लस जो है ऐसी रिएक्शन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो उसके लिए कंडीशन ये है बीटा प्लस के लिए, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो इज वेरी वेरी स्मॉल। दूसरी बात, बीटा पॉजिटिव डीके अकर्ड इन प्रोटॉन रिच न्यूक्लियस। जिस न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद ज्यादा हो तो ऐसी न्यूक्लियाई में बीटा प्लस डीके वाकया हो जाती है। एंड सिमिलरली प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन कन्वर्जन इज पॉसिबल ओनली इनसाइड द न्यूक्लियस। अब मैंने स्टार्ट से क्वेश्चन बताया था कि हाउ टू कन्वर्ट प्रोटॉन इनटू न्यूट्रॉन, बिकॉज प्रोटॉन इज वेरी स्मॉल एंड न्यूट्रॉन इज लार्जर पार्टिकल। प्रोटॉन न्यूट्रॉन से छोटा है, तो फिर एक छोटे पार्टिकल से एक बड़ा पार्टिकल कैसे बन जाता है? तो ये न्यूक्लियस के अंदर इतनी अमाउंट में एनर्जी मौजूद है कि वो एनर्जी प्रोटॉन के साथ मिलकर न्यूट्रॉन एंड अदर पार्टिकल्स बना देते हैं। तो इस तरह न्यूक्लियस के अंदर बीटा प्लस डीके हमेशा न्यूक्लियस के अंदर पॉसिबल है, जबकि न्यूक्लियस से बाहर ये पॉसिबल नहीं है। सो प्रोटॉन विल बी कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। ये बीटा प्लस डीके उसे कहलाता है। तो हमने बीटा डीके के 3 टाइप्स हमारे पास हैं। पहला टाइप बीटा माइनस, दूसरा टाइप बीटा प्लस डीके कहलाता है। अब हमने अल्फा डीके भी डिस्कस किया है, बीटा प्लस बीटा माइनस भी डिस्कस किया है, लेकिन बीटा प्लस और बीटा माइनस के अंदर हमने कुछ कंसेप्ट डिस्कस किया, वो था न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो का। इनिशियली जिस वक्त बीटा प्लस डीके पेश हो रहा था तो उसमें एक मसला आया था। साइंटिस्ट का ये कहना था कि जब न्यूट्रॉन टूटता है तो उससे प्रोटॉन बन जाता है, इलेक्ट्रॉन बन जाता है और एंटी न्यूट्रिनो बन जाता है। लेकिन स्टार्ट में एंटी न्यूट्रिनो का कोई कंसेप्ट नहीं था। स्टार्ट में ये कंसेप्ट था कि न्यूट्रॉन टूटता है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बन जाता है, और जब प्रोटॉन टूटता है तो न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन बन जाता है। ये कंसेप्ट जब देखा गया और ऑब्जर्व किया गया तो उसमें ये मसला आया कि उसमें कुछ लेफ्ट और राइट साइड बराबर नहीं था।
इसमें कुछ मसला आया था, मिसिंग एनर्जी का मसला आया था, मोमेंटम का मसला आया था, लीनियर मोमेंटम का मसला आया था, एंगुलर मोमेंटम का मसला आया था, और इस वजह से लेफ्ट और राइट बराबर नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद इन 1930 पॉलिस एक साइंटिस्ट था, उसने डिस्कस किया कि ज़रूर इस डिके के अंदर एक छोटा सा ज़र्रा खारिज हो रही है, और वो अगर हम उसके साथ मिला ले, वो छोटा सा ज़र्रा, लेकिन उस पर चार्ज भी नहीं है और उसका मास भी निग्लिजिबल है, लेकिन वो इसके साथ इंटरेक्ट नहीं करता, लिहाजा हम उसको ऑब्ज़र्व नहीं करते, वो इंतहाई छोटा है। अगर हम उस चीज़ को शामिल करें तो हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम है, एनर्जी है, वो सब कुछ कंजर्व हो जाएगा। तो ये एक आइडिया उन्होंने दिया था, और इस आइडिया को बाद में एनरिको फेर्मी ने एक नाम दिया कि ये जो मिसिंग एनर्जी है, ये जो मिसिंग पार्टिकल है, उसका नाम न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो है। और उसके बाद उन्होंने इस थ्योरी को, इस नाम को उसके अंदर डाला, और फिर उसने ये कहा कि न्यूट्रॉन जब टूटता है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सिर्फ पैदा नहीं होता, बल्कि उसके साथ एक एंटी न्यूट्रिनो निकलता है, और इस केस में प्रोटॉन जब टूटता है तो न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन और साथ में न्यूट्रिनो निकलता है। और जब ये न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो को उन्होंने पुट किया अपने इक्वेशन में, अपने कंसेप्ट में, तो उसके बाद उन्होंने एक कंप्लीट थ्योरी बीटा डीके का पेश किया, और इसी तरह उन्होंने फाइनलाइज किया कि न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो ये न्यूट्रल पार्टिकल है, और इसका मास जो है ये इंतहाई कम है, कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, जो कि हम नॉर्मली उसको इग्नोर करते हैं। तीसरा जो टाइप है बीटा डीके का, वो के कैप्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कभी कभार ऐसा होता है कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन है और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमता है तो कभी कभार इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इतने करीब आ जाते हैं कि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस में गिर जाता है, तो ये प्रोटॉन के साथ मिलकर न्यूट्रॉन बनाएगा और न्यूट्रिनो बनाएगा। तो इसको इलेक्ट्रॉन कैप्चर डीके भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कैप्चर डीके। ये तीसरा टाइप है, पहला बीटा माइनस, सेकंड बीटा प्लस, और तीसरा के कैप्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस वक्त इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाता है, तो समटाइम न्यूक्लियस अट्रैक्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम के शेल। के शेल से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिर जाता है, प्रोटॉन के साथ मिलकर न्यूट्रॉन बनाएगा और साथ में एक न्यूट्रिनो निकलेगा। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ मिलकर न्यूट्रॉन बनाता है और साथ में एक न्यूट्रिनो भी निकल जाती है। सो दिस प्रोसेस इज सेम एज बीटा प्लस डीके। तो कैप्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो के ऑर्बिट से गिर जाता है न्यूक्लियस के अंदर, और पॉजिट्रॉन इमिशन डीके, ये दोनों एक जैसा एक प्रोसेस होता है। तो इस तरह ये बीटा डीके का एक पूरा कंसेप्ट था। इसमें मैंने आपको मुख्तलिफ पॉइंट्स बता दी। इस तरह के लेक्चर सीरीज़ कुछ पहले मौजूद है, कुछ आ रहे हैं, और इस तरह के लेक्चर देखने के लिए आप मेरी इस चैनल पे रहिएगा, फिजिक्स विद प्रोफेसर यहया जान। थैंक यू वेरी मच।